नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका टॉप डी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं में सिंचाई करते समय पाटा लगाने के फायदे। हमारे साथ हैं सनी मौर्य जी और ये अपने खेत में पाटा लगा रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि पाटा लगाने के फायदे क्या होते हैं। सनी मौर्य जी, अपना परिचय दीजिएगा जरा। मेरा नाम सनी मौर्य है। मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। देखिए, गेहूं की फसल में पाटा लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जब आप गेहूं की फसल में पाटा लगाते हैं तो जो गेहूं की फसल होती है उसमें अच्छा टिलरिंग आती है, उसमें जो है फुटाव आता है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा और होता है कि जो आपके गेहूं की फसल है उसमें जो खर पतवार होते हैं छोटे छोटे, जो बहुत जी। छोटे छोटे हैं, 50% इससे ही नष्ट हो जाते हैं, जो मिट्टी में दब जाते हैं। और जो बचते हैं 50% जो बड़े घास होते हैं, उसमें आपको दवा जब डालते हैं तो दवा की मात्रा भी कम लगती है और आपके हम्म। गेहूं पे उसका असर भी कम पड़ता है। सनी मौर्य जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि सिंचाई करने से पहले आप खाद वगैरह कुछ डाले थे? देखिए, सिंचाई करने से पहले भी आप डाल सकते हैं, सिंचाई करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं तब भी डाल सकते हैं, सिंचाई करने के बाद भी 2-4 दिन के बाद डाल सकते हैं। देखिए, आप गेहूं की फसल में जब पाटा लगाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी जो जड़ें होती हैं वो हिल डुल जाती हैं, वो एक कलम की तरह हो जाती है, कलम हो जाती है। जो उसकी शाखाएँ हैं, जो जड़ें हैं अंदर, वो काफ़ी अधिक बनती हैं, क्योंकि वो एक कलम हो जाता है। पाटा लगाने के एक फायदे और होते हैं, जो आपका भूमि है वो समतल हो जाती है। जहाँ ऊंच नीच होती है मिट्टी, अगर आप पहली सिंचाई करते हैं उस समय अगर पाटा लगाते हैं तो आपकी जो भूमि है वो समतल हो जाती है। जब आप दोबारा इसमें सिंचाई करेंगे तो उस समय जो पानी सिंचाई करते समय ज़्यादा जल भराव भी नहीं होगा आपके खेत में, काफ़ी आसानी से जो है पानी जो है पूरे खेत में पहुँचेगा। सनी मौर्य जी, हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अभी-अभी कहा है कि पाटा लगाने से जो छोटे-छोटे घास खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो बड़े घास-फूस बचते हैं उसको आप पानी चलाने के बाद कितने दिन के बाद दवा का प्रयोग करते हैं? देखिए, इसमें दवा डालने का सही तरीका और सही समय का चुनाव करने की आवश्यकता होती है। जब आप जी। गेहूँ की फसल में जब सिंचाई कर लेते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब 6 से 7 दिन हो जाए तब आप दवा का स्प्रे कर सकते हैं। दवा का स्प्रे कौन से टाइम में करना चाहिए? दोस्तों, आपको 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में करना चाहिए। इस समय जो कुहरा होता है, जो शीत की मौसम होती है, सुबह में शीत होती है और शाम के टाइम अगर आप स्प्रे करेंगे, मान लीजिए 2 बजे या फिर 3 बजे के आस-पास स्प्रे करेंगे, तो आपका जो दवा होता है वो धुल जाता है, यानी कि जो पौधे पे पड़ता है वो धीरे-धीरे नीचे आ जाता है। जब आपके ओस गिरते हैं गेहूँ की फसल पे तो जो है धुल जाता है, तो वो अच्छे से काम नहीं करता है। 6 से 7 दिन के अंदर दवा डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें डालने से क्या फ़ायदा होता है, जब आपकी घास छोटी होती है, नरम होती है, तो बहुत जल्दी जो है गल जाता है। अगर आपकी घास जो है कड़ी हो जाती है तो आपकी जो घास है वो जलती नहीं। जितना आप लेट दवा का प्रयोग करेंगे अपने गेहूँ की फसल में, उतना ही कड़ा हो जाएगा। जब गेहूँ की फसल में जो घास है जो कड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो गलेगा नहीं, तो आपकी जो दवा है उतने अच्छे से काम नहीं करती है। और जब भी आप दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको स्प्रे काफ़ी अच्छे से करना है। आपको ऐसा स्प्रे करना है कि आपके गेहूँ की फसल भी ना जले और आपके जो खरपतवार है वो काफ़ी अच्छे से जो है जल कर के नष्ट हो जाएँ। सनी मौर्य जी, एक चीज़ और हमारे किसान भाइयों को बताइएगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए आप किस दवा का प्रयोग करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए इफ़िनिटी या नाबूद, क्लोडिनो और मेटसल्फ्यूरान, ये तीनों दवा का आपको आपस में मिश्रण बना करके अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। इस दवा का प्रयोग करके आपकी जो गेहूं की फसल में जो भी खरपतवार है उसे नष्ट कर सकते हैं। सनी मौर्य जी, हमारे कुछ ऐसे किसान हैं जो गेहूं के साथ साथ सरसों की भी बुआई कर देते हैं। क्या इन दवाओं से वो सरसों नष्ट हो जाएगा या बच जाएगा? बिल्कुल, जो आपकी सरसों की बुआई की है आपने गेहूं की फसल में, वो जो है जल जाएगा। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सरसों की फसल है वो जल जाएगी। जहाँ पे आपने सरसों की बुआई की है वो स्थान छोड़ करके बाकी आप जो आप गेहूं की फसल है उसमें आप डाल दिए, जो है आपके खरपतवार नष्ट होंगे। अगर आप इसकी जो स्प्रे है अगर आप सरसों की फसल पे कर देते हैं तो आपकी सरसों भी समाप्त हो जाएगी। सनी मौर्य जी, आपने इतनी कीमती समय निकाल करके हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सनी मौर्य जी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।